सबको जय मसीह की। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उसके बदौलत ही इस वचन को पढ़ने का सामर्थ मिलता है। अगर वो हमें प्रकाश नहीं दे वचन पढ़ते समय, तो हमें वो किताब का जैसे ही पढ़ने के लिए वो लगेगा। ये आत्मिक वचन पढ़ने के लिए बहुत ही सामर्थ का जरूरत पड़ता है। और इस इतना दिन से मैं भाग ही रहा था, मेरा डेट को पार कर ही रहा था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें इस प्रकार से वचन तैयारी करने के लिए भी सामर्थ दिया, बहुत ही कठिनाई का समय रहते हुए भी। और जो प्रभु ने मुझसे बातें किया, वो मेरा जीवन से बहुत ही बिल्कुल मिला जुला हुआ बातें हैं। तो आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। और हम लोग जब वचन देख रहे थे, जब मैं बीते बार मैंने वचन जब आप लोगों के सामने प्रभु का संदेश जो लेकर के आया था, दाऊद के बारे में ही लेकर के आया था। दाऊद के बारे में हम लोग ने देखा कि वो गोलियत को किस प्रकार से मारा, उसके बाद किस प्रकार से उसे भागते हुए अपने जीवन को बिताया साउल से, किस प्रकार से फिर वो अपने जीवन से किसी को निर्दोष को खून करने से भी परमेश्वर ने उसको किस प्रकार से बचाया। अबीगेल, नाबाल को हम लोग जानते हैं, उसके बारे में हम लोग देखा। नाबाल को वो मारने वाला था, तो अबीगेल परमेश्वर ने उसका बीच में लेकर के आया, उसको भी हम लोग ने देखा। तो आइए हम उसी प्रकार से दाऊद के जीवन से ही हम लोग देखेंगे। और इससे जो वचन दाऊद के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, वो मेरा जीवन से, फिर मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे जीवन से बहुत रिलेटेड है। और दाऊद के बारे में मैं कोई बुरा बात कहने के लिए नहीं आया। वो बहुत बड़ा दास है परमेश्वर, उसके उसका भूल निकालने के लिए, उसका दोष कहाँ पे है उसको पकड़ने के लिए नहीं, लेकिन उसका उस जीवन से हमें क्या सीख मिलता है, मैंने क्या सीखा, उस बातों को ही लेकर के आपके सामने प्रभु ने मुझे सहायता किया है। तो पहले हम लोग देखेंगे, पहला शामिल तो मैंने पढ़ चुका हूँ। दूसरा शामिल में आइए, चैप्टर 1 में 1 से हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से मैं पढ़ रहा हूँ, चैप्टर 1 का 1 से नीचे। साउल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि छावनी में से साउल के पास से एक पुरुष कपड़े फाड़े, सिर पर धूली डाली हुए आए। और जब वह दाऊद के पास पहुंचा, तब भूमि पर गिरा और दंडवत किया। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने उससे कहा, मैं इजरायली छावनी में से बचकर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वह क्या बात हुई, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए, और साउल और उसका पुत्र योनाथान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा कि तू कैसे जानता है कि साउल और उसका पुत्र योनाथान मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था, तो क्या देखा कि साउल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिर कर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने ये निश्चय जान लिया कि वो गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला, और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। यहाँ पर हम लोग ने पढ़ चुका कि एक अमालेकी एक स्टोरी लेकर के आया है, दाऊद के सामने एक कहानी बता रहा है। तो आइए हम लोग पहले अमालिका के अमालेकी ये लोग कौन है इसके बारे में तो पहले जाने। तो लॉकडाउन मीटिंग में हम लोग ने सुना था, ब्रदर रघु ने कितने बार इस बारे में बताया है। अमालेकी लोग किस इडोमेट है, ये सब एलिपज नाम के सूर्य तीन थे, जिसने एलिपज के जन्माए अमालेकी को जन्म दिया। एसाव की पन्नी आदा के वंश में ये हुए। हम यहाँ पे अमालेकी नाम आया, ये कहाँ से? एसाव का वंश से आए। तो एसाव के वंश से ये अमालेकी आए थे, लेकिन परमेश्वर इनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। नफरत के वजह क्या था? क्यों इनसे परमेश्वर गुस्सेली बर्ताव कर रहे थे, इन्हें क्यों सजा देना चाहते थे? तो हम लोग इसको भी सुने थे उस समय में कि उन्होंने क्या किया था। जब इजरायली लोग लाल समुद्र पार कर चुके, तो इन्होंने क्या किया था, जो थक गए थे, सो रहे थे, शरीर में कमजोर हो गए थे, उन्हें वो लोग ने क्या किया, पीछे से जाकर के उन्हें मारा, मतलब धोखाधड़ी से उन्हें मारा। तो ऐसा इनका नेचर बोलिए या कैरेक्टर बोलिए, अमालेकी लोग का
कैसा है, वो पीछे से मारते हैं, पीछे से आकर आघात करते हैं, सामने से नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग जब देखते हैं कि अमालेकी का जीवन ऐसा है, तो यहाँ पे भी जो स्टोरी वो बता रहा है, उसका स्टोरी में भी धोखा है। यहाँ पे देखते हैं जो अमालेकी जो है, वो एक कहानी बता रहा है कि साउल और इजरायली लोग जोनाथन किस प्रकार से मर गए। कुछ कुछ सच है, कुछ कुछ बनावटी है, उसका बना के बोल रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है। यहाँ पे देख रहा है पहले दो में, एक का दो में, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि छावनी में से साउल का पास के एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूली डाले हुए आया। ये कपड़े फाड़कर धूले डालकर ये एक चिन्ह था कि बहुत शोकित, बहुत ही मैं दुखी हूँ, इसको दिखाना। ये इस प्रकार से दिखा करके सामने आ रहा है। अपने बातों में वो क्या कर रहा है, दाऊद को अपने बातों में उसको फंसा रहा है। दूसरी बात हम देखते हैं, तो जब दाऊद ने साउल साउल इसको पूछा तो तुमको ऐसा किसे पता चला, तो बोल रहा है कि संयोग से, बाई चांस मैं वहां पे था। उसका स्टोरी में ऐसा है कि बाई चांस मैं वहां पे था, मैं उधर से जा रहा था ऐसे, तो मैंने देखा कि साउल अपने भाले के ऊपर में टेक लगाए हुए खड़ा है और मर भी नहीं सक रहा है, उसका माथा घूम रहा है। उसने मुझे बुलाया, बुला करके मुझे मारने के लिए बोला, मैंने मार डाला, ऐसा बोल रहा है। लेकिन सही कहानी कहाँ पे है? पहला शामिल 31 का 3 और 6 में हम लोग जब पढ़ते हैं, 3 से 6 तक पढ़ने से पता चलता है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मुझे मदद मिलेगा। और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरी ठट्टा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। भाई यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यो शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। यहाँ पे वो अमालेकी बोल रहा है मैंने उसको मार डाला, लेकिन यहाँ पे साउल और जोनाथन वो लोग खुद अपने आप से मर गए। तो स्टोरी में कुछ गड़बड़ है। इसी प्रकार से हम लोग का जीवन में भी, मेरा जीवन में भी ऐसे ही था। मेरा जीवन में मैं कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरा स्टोरी दूसरा है, मैं कुछ बताने चाह रहा हूँ लेकिन मेरा हैबिट दूसरा है। बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने आप हमको देखेंगे तो लगेगा कि ये भाई बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अच्छा हूँ या नहीं। इसी प्रकार से आप लोग भी सोचिए कि आपका जीवन कैसा है। आप भी इसी प्रकार से, रोज हम लोग आ रहे हैं, एवरी संडे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, मैच में भाग ले रहे हैं, संगति कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। उस दौरान देखिए कितना ऐसा लगता है कि हम में कोई पाप नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन बाकी दिन में यहाँ से निकलने के बाद इस प्रकार से धोखा वाला जीवन तो हम लोग नहीं जी रहे हैं जिस प्रकार से मैंने भी जिया। ये बहुत ही हम लोग को सोचने वाली बात है। और जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये 9 पद में ऊपर में ऐसा बोल रहा है कि उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग साइंस की तरफ जाएंगे। अगर हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं ना, कितना दिन से अगर कोई आदमी इंसान कोमा में पड़ा है तो डॉक्टर क्या बोलता है, आपको सलाह क्या देगा? उसका मर्सी इंजेक्शन दो बोलता है ना, मर्सी इंजेक्शन देने के लिए बोलता है। ऐसे ही विचार क्या हम लोगों में भी तो होता है? ज्यादा परेशानी, हर एक समस्या से अगर हम लोग गुजरते हैं तो मैं जीना नहीं चाहता हूँ, ऐसा चाहते हैं ना, बोलते हैं ना, जल्द से जल्द अगर मुझे प्रभु उठा ले तो अच्छा है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि पत्ता भी मेरा मर्जी के बिना हिलता नहीं है। अगर आप जितना भी जोर लगाए कि मैं चला जाऊं, मैं छोड़ दूं, कोमा में रहने से भी आपका धड़कन चलते रहेगा। लेकिन वो मर्सी डेथ कर देने से क्या वो सही है? वो तो इनडायरेक्टली मार ही रहा है ना। वो हम लोग कभी कभी परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना भी करते हैं, मैंने भी किया है, मुझे आप जल्दी उठाओ, मुझे ले लो, ऐसा हमने प्रार्थना किया है, शायद आप लोग भी करते हैं। और दूसरा बात हम लोग देखते हैं कि साउल की मृत्यु का उसका मरे साउल जब मर गया तो उसका प्रतिक्रिया, दाऊद का प्रतिक्रिया कैसा है? तो दाऊद एकदम सही प्रकार से वो भी कपड़ा फाड़ा है, कपड़ा फाड़ के उसने भी शोक मनाया और बहुत ही दर्द महसूस किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेम करता। लेकिन दाऊद ने जब इस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा था, ये राजा बन रहा था,
आधा राजा हो चुका है इधर में। 2 पद से हम लोग जब देखेंगे तो वो आधा राजा हो चुका है, माने आधा राज का यहूदा का खाली। यहाँ पे शाऊल मरने के बाद तो वही है अभी राज करने वाला। तो क्या कर रहा है, बहुत सारा दुखी दुखी है, बहुत सारा दुखित है, दुखित होता है। हम लोग भी इस प्रकार से दुखित हो जाते हैं, अपने अगर कोई मर जाता है, अपना जान पहचान का कोई मर जाता है, हम लोग बहुत सारा दुखित होते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार से जो चाहने वाले लोग रहते हैं उनको हमारे से दूर क्यों ले जाता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। ये योनाथन और दाऊद का जो मित्रता है ना, बाइबल में शायद यही ऐसा मित्रता है, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है। यहाँ पे दाऊद ने इस प्रकार से भी कहा है, 26 में देखेंगे, 1 का 26 में इस प्रकार से कहा है कि वो स्त्री का प्रेम से भी ज्यादा प्रेम करता था। हे मेरे भाई योनाथन, मैं तेरे कारण दुखित हूँ, तू मुझे बहुत मनभाव जान पड़ता था, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरना स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। और 20 में अगर हम लोग देखेंगे 17 से इधर 23 तक, 26 तक, तो क्या है कि दाऊद मर जाता है, लेकिन उसका गौरव और उसका पावर, उसका स्ट्रेंथ अगर हम लोग देखते हैं योनाथन और शाऊल का बहुत ही ज्यादा था। इस प्रकार से यहाँ वर्णन कर रहा है, दाऊद वर्णन कर रहा है कि देखिए नीचे अगर आप पढ़ेंगे 22 में, 1 का 22 में, जूझे हुए के लहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनाथन का धनुष लौट न जाता था और न शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। शाऊल और योनाथन जीवन काल में तो प्रिय और मनभाव थे और अपने मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी वेग चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। ऐसे सामर्थी दाऊद क्या कर रहा है यहाँ पे, बता रहा है कि ऐसे सामर्थ्य है ये लोग, ऐसे सामर्थ्य योनाथन इस प्रकार से शक्तिशाली था, कैसे लड़ाकू था। हम लोग कभी कभी समझते हैं ना, जैसे गोरखा लोग बोलते हैं ना, उनका खुखरी जब निकालते हैं तो लहू खा के ही अंदर जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। इसी प्रकार से जब शाऊल तलवार चलाता था तो वो बिना छूचे वो किसी को शेष करके वो वापस नहीं आता था, ऐसा वो शक्तिशाली था। योनाथन भी इस प्रकार से शक्तिशाली था। योनाथन के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो पहाड़ के वो बीच से भी निकल करके वो दोनों जा करके लड़के आए थे। लेकिन इतना सामर्थ्य होते हुए भी योनाथन उसको सब राज्य देते हुए भी, उसके सब अधिकार क्या बोलता है, दाऊद को देते हुए भी उसको जीवन को खोते हुए जाना पड़ा। और कितना दुखित हो गया ये दाऊद, क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है। पहले तो ये कारण तो हम लोग बाद में देखेंगे, इस बात में आएंगे कि जब भी यहाँ पे 20 से नीचे 20 में देखा है, 1 का 20 में ऐसा लिखा है, गत में यह न बताओ और न शाऊल के सड़कों के प्रचार में प्रचार करना, न हो कि फलिस्ती स्त्रियां आनंदित हो, न हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्भ करने लगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रचार मत करो। किनका, इनका, किनके सामने, उन लोगों के सामने। क्यों, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, आनंद मनाएंगे शाऊल का मृत्यु के बारे में। हो सकता है कोई भी भाई, जैसे शाऊल परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर से दूर चला गया था, लेकिन फिर भी उसके बारे में अगर किसी के सामने अगर हम लोग बोलेंगे, जैसे अगर कोई भाई या बहन परमेश्वर से दूर है, दूर चला गया, लेकिन उसके बारे में अगर हम लोग कहीं पे किसी को बोलेंगे, शायद जो सुनने वाला है वो सुनने वाला हृदय में आपके सामने प्रकट ना कर भी पाए, लेकिन हृदय में आनंदित हो सकता है, इंजॉय कर सकता है, इंजॉय करेगा उस आपका वो फेलियर जीवन को सुन करके इंजॉय कर सकता है। और वो इंजॉय करने की वजह से ही शाऊल पूरा गुस्सा हो गया था ना दाऊद के ऊपर में। उस वचन को हम लोग देखेंगे जहाँ पे 1 शमूएल 18 का 6 और 7 में, जब दाऊद उस फलिस्ती को मार कर लौटा लौटा आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों में स्त्रियों ने निकलकर डफ और पिपौन बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरी के साथ यह गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। ऐसा शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। इसी प्रकार से कोई भी बात किसी के सामने आप लाएंगे, हो सकता है वो आत्मिक जीवन के बारे में आप बोल रहे हैं, जैसे अगर मैं, जैसे स्टीफन के बारे में मैं जेम्स को बोल रहा हूँ, जेम्स स्टीफन बहुत आत्मिक जीवन में आगे बढ़ चुका है, लेकिन जेम्स जो सुन रहा है ये बातें को वो एक्सेप्ट कर सकेगा, उसको भी सोचना है। अच्छी बातें को भी बताने से हम लोग को सोच समझ के बताना है, नहीं तो इसी प्रकार से एंजॉय करेंगे और जेम्स क्या हो जाएगा, ओ सिर्फ वो खाली आत्मिक है क्या, मैं भी तो हूँ, मेरे बारे में तो कुछ नहीं बोलता अंकल। इस प्रकार से
ये घृणता उसमें पैदा हुआ, साउल में पैदा हुआ, और क्या हुआ, वो साउल को मारने के लिए शुरू किया। तो किसी का भलाई भी बात करने से पहले हम उस जगह में अगर हम प्रभु की बात करेंगे तो बेहतर होगा। ऐसे हमें सावधानी से चलना है, क्योंकि मेरे सामने भी, मुझे भी ऐसा हुआ ना, मेरे सामने किसी को अगर बोलेंगे जोनाथन ऐसा प्रचार कर रहा है, वहां जा रहा है, इतना आदमी को सुसमाचार सुना रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ क्या, अंदर उसका सामने नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अंदर से तो बोल सकता हूँ। ऐसा भावना पैदा होता है, और बुराई बताने से भी कोई लोग क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो इंजॉय में बदल गए, और इंजॉयमेंट में बदल गया सब कुछ, ऐसा बात होता है। और दूसरा बात हम लोग देखते हैं कि जो इमोशन की बात मैं बोल रहा था, क्यों हमारे प्यार किया हुआ लोगों को भी हटा करके ले करके चले जाता है, परमेश्वर क्यों ले जाता है, इसका एक कारण है, क्योंकि परमेश्वर का रास्ता में अगर आपसे कुछ योजना पूरा करना है, आपके जीवन से कुछ परमेश्वर का योजना पूरा करना है, तो उस रास्ता में अगर कोई आपका सबसे प्यारा जिनिस भी आए ना, उसको परमेश्वर हटाता है, साइड करता है, और आपको बढ़ाता है आगे। अगर इस बात को समझने के लिए अगर हम लोग उत्पत्ति के किताब में जाएंगे 21 का 10 में, तो वहां पे हम लोग पता चलता है किस प्रकार से घटना है। 21 का 10 में मैं पढ़ रहा हूँ। इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। अगर ये इस्माइल वहां पे बड़ा होता तो उसका भी भागी होता। परमेश्वर के रास्ता में क्या होता, रुकावटें होता। इब्राहिम यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला बेटा है, जैसे आप लोग भी पहले बच्चा, जैसे मैं पहला बाप बना तो कितना गर्व लगा था मुझको, कितना गर्व कि मैं भी बाप बन गया। उसको बार बार देख रहा था, परसिस को बार बार देख रहा था, उठा के बार बार देख रहा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा, ऐसा है, बार बार ऐसे उसको वो उस जगह में कोई नहीं था, सिर्फ मैं और वो था, बार बार देख रहा हूँ इसको, ये मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ऐसा प्यार करते हुए भी उसने पहली बार अपना बच्चा को देखा था, उसको भी उसने क्या किया, उसका पत्नी समेत वो इमोशन को उसको दबाना पड़ा। परमेश्वर ने उसको क्या किया, हटा दिया। इब्राहिम की जीवन अगर हम लोग देखेंगे आगे के जीवन में भी क्या है, लूत भी सामने आया, उसका पिताजी भी आया, उसको पिताजी को भी हटा दिया, लूत को भी हटा दिया, क्योंकि उसका रास्ता उसके जरिए योजना पूरा करना था ना। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे योनाथन रहता तो दाऊद क्या करता, इमोशनली होकर के शायद हो सकता था, योनाथन तुम राजा बन जाओ, तुमने तो हमारे लिए इतना किया, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं ये लिखा तो नहीं है, सिर्फ ऐसा बता रहा हूँ, तुम राजा बन जाओ जोनाथन, क्योंकि तुमने मुझे इतना सहायता किया, मैं तुम्हें क्या, वो इमोशनल में बह सकता था होगा, तो इमोशन को उसके सामने से दूर करते करते हटाया परमेश्वर ने। क्योंकि पहला शामुएल 16 का 1 पद में ही परमेश्वर ने कह चुका है, हम लोग देखेंगे, पहला शामुएल 16 का 1। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने दाऊद को इसराइल पर राजा करने के लिए चुन के जाना है। तुच्छ जाना है, कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा, कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा। अपने सिंह में तेल भर कर चल, मैं तुझको बेतलेहम मसीह यीशु के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्र में से एक को राजा होने के लिए चुना है। परमेश्वर का योजना क्या है, बेंजामिन का गोत्र से अभी क्या कर रहा है परमेश्वर, यहूदा का गोत्र से उसने ये प्लान कर लिया कि यहाँ से राजा होगा। और हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी किसका गोत्र से पैदा हुआ, यहूदा का गोत्र से ही पैदा हुआ, दाऊद के वंश से ही आया। वो योजना था परमेश्वर कि वहां से उसे, उसके सामने जो भी आ रहा था, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से है। परमेश्वर का योजना अगर हमारे जीवन से नहीं है तो हमें परमेश्वर, मैंने तो प्रार्थना भी किया, ये वचन बोलना, वहां पे खड़ा होना, ये मुझको अच्छा नहीं लगता है। पहले पहले जब मैं आया तो 12 साल पहले जब मैं यहाँ पे आ रहा था, तो मुझे ये इच्छा था कि एक दिन मैं यहाँ पे खड़ा होकर मैं भी बोल पाऊं तो अच्छा होगा, ये विचार था मेरा। लेकिन अभी मैं नहीं, क्या होगा परमेश्वर के सामने इस प्रकार से खड़ा होना, वचन को लेकर जाना, मुझे इतना भय लगता है, वो भय को मैं प्रकाश नहीं कर सकता। मैंने इससे प्रार्थना भी किया, यदि प्रभु आप मुझको इस मंडली में खड़ा होके अगर बोलने के लिए नहीं चाहते हैं तो आप हमको हटा दीजिए, हमको वहां पे खड़ा नहीं होना है, हम साधारण विश्वासी की तरह उधर में पीछे बैठा रहेंगे, सुनेंगे, हमें आप मत खड़ा कीजिए। मैं उस योग्य का नहीं हूँ। जब मैंने इस प्रकार से प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि बहुत दिनों से ये वचन को पढ़ रहा था, मुझे कोई प्रकाश ही नहीं हो रहा है, प्रभु मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, तब जाके बाद में परमेश्वर ने मुझसे थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार से बातें कर रहा है। वचन पढ़ने की वजह से मुझे थोड़ा सा समय में ही प्रभु मुझसे बातें कर रहा है, तो मैं इस प्रकार से सोचता हूँ। मैंने प्रार्थना भी कर चुका इस विषय में, यदि मैं सही हूँ तो आप वहां पे खड़ा कीजिए, यदि सही नहीं हूँ, आपके योजना के अनुसार नहीं हूँ,
तो आपकी योजना के आगे मैं रुकावट पड़ना नहीं चाहता हूँ, आप मुझको हटाइए। मैंने इस प्रकार से भी प्रार्थना की। तो जो भी हो, प्रभु का योजना क्या है मुझे पता नहीं है मेरे जीवन से, फिर भी आज इस प्रकार से प्रभु ने हमें खड़ा किया है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे कि ऐसा इमोशनल में हम लोग ज्यादा बह जाते हैं। इमोशन ज्यादा होने की वजह से हम लोग गलत कदम भी उठाते हैं। पूरा होश और हवास में रह करके प्रभु का सेवा करना है, पूरा समझ से एकदम आराधना करना है। छोटा सा भी आराधना करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमें सोच समझ करके आना है, मैं किसका उपस्थिति में जा रहा। तो मैंने पहले ही बोला था कि अमालेकी लोग कैसा है, पीछे से वार करने वाले। तो आइए हम लोग एक वचन को देखेंगे, जल्दी जल्दी मेरे साथ निकालिए। कोलोसी का किताब 3:8, उसके बाद कोई एक भाई एफएसी 4:31। और अब तुम सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ठीक है, 3:8 ना। 3:8 मैं पढ़ रहा हूँ। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हम यहाँ पे फोकस करेंगे निंदा को। एफएसी 4:31 में भी हम लोग पढ़ेंगे, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव उनसे दूर की जाए। हाँ, वहाँ पे भी इस प्रकार से ही लिखा है। निंदा है ना, निंदा के बारे में हम लोग फोकस करेंगे। ये निंदा जब होता है, मनुष्य का निंदा जब होता है, ये कहाँ पे होता है? आमने सामने होता है? ये अमालेकी की तरह ही पीछे में जाके होता है। अटैक हम लोग कहाँ से करते हैं? पीछे से ही जाके करते हैं। ऐसे ही हमारा भी, मेरा भी चरित्र है। मैंने पहले बोला था मेरा चरित्र ऐसा है। कोई अगर भाई बहन विश्वास में हो या आत्मिक जीवन में या किसी भी बात में अगर हम लोग कमजोर देखते हैं ना, तो क्या करते हैं हम लोग? पहली बात यही करते हैं, पीछे से आके अटैक करते हैं। ऐसा समझे कि जिस प्रकार से इजराइल लोग थके मंदे थे, तो हो सकता है वो भाई बहुत थक चुका होगा समस्या से, वो बहन थका हुआ होगा, लेकिन हम लोग उसका क्या करते हैं? निंदा करते हैं। ऐसी बातों से परमेश्वर आनंदित नहीं होता है, दुखित होता है। अगर वचन में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ने सिर्फ हमको एक ही अधिकार दिया है, और वो है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अगर हम लोग लगता है कि वो भाई कमजोर है, उसमें कुछ कमियां है, हम जानते हैं, उसके लिए हम लोग घुटने टेक करके ऐसा शोक कपड़े फाड़े हुए पूरा उपवास के साथ भाई के लिए प्रार्थना किए होंगे? नहीं किए होंगे। उसके लिए हम लोग शोकित ही नहीं होते हैं परमेश्वर के सामने, प्रभु भाई को आप आत्मिक जीवन में बढ़ाइए, उसका ये जो गलती है उसको आप सुधारिए। मैं सुधार नहीं सकता, वो आप सुधार सकते। और ऐसा नहीं करके मैंने किया क्या, बहुत लोगों से आलोचना मैंने किया है। तो इसको हम लोगों को सीखना है ये जीवन में कि किसी को कमी को देखने से उनके बारे में हम लोग बातें ना करें, लेकिन जो भी बोलना है आमने सामने बोलेंगे। कभी कभी अंकल यहाँ पे बैठा है, मेरा गलती कभी मैं करता हूँ तो अंकल मुझको बुला के बोलते हैं, तो वो सही है ना? अंकल वहां पे दूर में जाकर अगर बोलेंगे वो सही है? अंकल जिस प्रकार से सामने मुझे बोलते हैं वो सही है, लेकिन सुनते समय मैं थोड़ा ऐसे हो जाता हूँ, थोड़ा गर्म हो जाता हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि कड़वाहट सुनने से आदमी को क्या होता है? खलबलाता है, और दवा कैसा होता है? तीता ही होता है। लेकिन बाद में जब समझता हूँ ये तो मेरा लिए सही बात था, इसीलिए सामने जाके बोलने से ठीक है, लेकिन सावधानी से। भाई आइए हम लोग प्रार्थना करें, उसका अवस्था को समझने की कोशिश करें कि वो क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा हुआ, उसको अवस्था को समझ करके उससे हम लोग बातें करेंगे तो शायद वो भी उस बात को समझ सकेगा। तो मेरा पास ऐसा नहीं है, मैं ठहरा आदिवासी, दुनिया के नजरों में आदिवासी लोग मूर्ख होते हैं, ये सब जानते हैं, तो बुद्धि कम होता है, मेरा भी वैसे ही है। लेकिन परमेश्वर ने हम जैसे मूर्खों को भी इस्तेमाल करता है, उसका अनुग्रह है ये। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब ऐसा घटना हुआ, जब दाऊद ने जब इमोशनली जब इसको जीतना शुरू किया, इमोशन से काम नहीं किया, वो क्या किया? अब परमेश्वर के सामने आना शुरू किया। 2 पद में हम लोग देखेंगे, एक एक बात में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। इन बात में हर चीज परमेश्वर से बातें करता है। 2 में देखिए, इसके बाद 2 पद में 2 का 1, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं यहूदे के किसी नगर में जाऊं? जाने के लिए भी पूछ रहा है वो, यहूदिया के किसी नगर में जाऊं, परमेश्वर से पूछ रहा है वो। हम लोग पूछते हैं, कोई एक आदमी ने हमको बोला, देखा, मैं उनके जीवन में देखा इस प्रकार से कि वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो लोग घूमते रहते हैं। वो डेंगुआ झाड़ में था, वो दूसरा झुंड का था, पास्टर था। उनका जीवन से मैंने देखा, वो बहुत ही नम्र आदमी था। वो क्या करता था? दुकान जाने से भी प्रार्थना करता, छोटी छोटी बातों के लिए भी वो प्रार्थना करता था। इस प्रकार से यहाँ दाऊद के जीवन में हम लोग देखते हैं कि दाऊद भी क्या कर रहा है, क्या मैं वहां पे जाऊं? हम लोग क्या करते हैं, पहले सलाह कर लेते हैं, पहले हम लोग प्लान कर चुके हैं, निकल जाते हैं, उसके बाद
प्रभु हम लोग जा रहे हैं, आप हमें रक्षा कीजिए, बाद में करते हैं। लेकिन ये नहीं बोलते प्रभु क्या मैं वहां जाऊं, वहां जाने से आप सही है, उसको आप बताइए, ऐसा हम लोग पूछते हैं। नीचे हम लोग देखते हैं दाऊद ने फिर पूछा किस नगर में जाऊं। एक ही छोटी छोटी बातों को दाऊद पूछ रहा है। उसने कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा हेब्रोन में। तब दाऊद इजरायली अहीनोहम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल नाम अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया, और दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया, और वे हेब्रोन के गांवों में रहने लगे। और यहूदा लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। मैंने पहले बोल चुका था कि दाऊद अब आधा राज्य का वन साइडेड किंग बन चुका था। यहूदा के लोग आए उसके सामने और उसको अभिषेक किया राजा होने के लिए, आप हमारे राजा हो। इस प्रकार से उसने अपने जीवन को चालू किया। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि जब भी हम किसी का आलोचना करते हैं तो 28 और 20, मत्ती 28 और 20 का वचन को याद करते हैं कभी? 28 और 20 में क्या लिखा है? थोड़ा जोर से पढ़िए इस वचन को। और उन्होंने सब बातें जो मैं तुमसे आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत में सदैव तुम्हारे संग हूँ। 18 का 20 पढ़ा आपने? ठीक है, वो भी ठीक है। 18 का 20 में इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। अब यहाँ पे बीच में होता हूँ, इस बात को हम लोग याद करेंगे कि उस समय मुझे भय नहीं लगा कि मेरा बीच में परमेश्वर है। अगर मेरा बीवी से भी अब मैं किसी के बारे में बोलूंगा, वो आत्मिक टॉपिक होता है। कैसे होता है? कैसे बोलोगे वो भाई ना थोड़ा इस वचन को ऐसे बोलने से अच्छा होता रहा, लेकिन कर रहा है, क्या कर रहा है? निंदा ही तो हो रहा है ना, बातें सुनने से, लेकिन आत्मिक बातें कर रहा है ऐसा लगता है, लेकिन क्या हो रहा है? वो निंदा ही हो रहा है। उस समय मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा बीच में परमेश्वर है। मेरे अंदर में कौन रहता है? पवित्र आत्मा रहता है। मेरे अंदर में पवित्र आत्मा रहता है, आपके अंदर में पवित्र आत्मा रहता है। परमेश्वर तो आपके सामने है, आपके साथ साथ है, उसके सामने हम ऐसे बातें क्यों करते हैं? ये मैंने सोचना शुरू किया, ये सही है? सचमुच प्रभु हमारे सामने रहेगा, हम ऐसा व्यवहार करेंगे? नहीं। सुबह में तो जब हम लोग सेवा में आते थे ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, हम लोग पूरा आत्मा में खो जाते हैं, आत्मिक जीवन में खोए रहते हैं। लेकिन कल से फिर हम थोड़ा देर से पहले निकल जाएंगे तो थोड़ा ना थोड़ा करके हमारे जीवन से ऐसी बातें शुरू होता है। तो इस बात, हम लोग कमजोर है, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, सामर्थ्य देता है ऐसी बातों को हटाने के लिए। ऐसी बातों को हमारे सामने से दूर ले जाएगा परमेश्वर। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु, अपने आप को अगर हम लोग पहचानना शुरू करें, प्रभु ये मेरा आदत है, मैं आपका बेटा हूँ और मेरा आदत ये, मेरा हैबिट ऐसा है, फिर भी आप हमको अनुग्रह कर रहा है। हफ्ता हम जाके आपके मेज के सामने प्रभु का बड़ी बड़ाई कर रहे हैं। ऐसा मौका आप हमें दे रहे हैं, राजाओं का राजा का उसका मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं। जिसने हमारे लिए ऐसा शरीर दिया, उसमें कोई दाग नहीं था, उस शरीर के बारे में वर्णन करने के लिए हम वहां जाते हैं। हमें एक बार भी मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मेरा बीच में, मेरा साथ साथ परमेश्वर रहता है। मुंह खोल के मैंने बोलना शुरू कर दिया। इस बारे में मैंने पूरा सोचा और मैंने प्रार्थना भी किया प्रभु से, और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जीवन से ऐसा ना हो। ऐसी छोटी छोटी गलतियां मुझसे हटते जाए और परफेक्शन की ओर चला जाऊं, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम हमारे सम्मान में बन जाओ, हमारे जैसा बन जाओ। उधार पा लिया तो उसी दिन हम लोग तो परफेक्ट नहीं बन गए ना। परफेक्ट हो गए क्या? वो तो अनुग्रह हुआ हमें, हमारे ऊपर, कि आज हम स्वर्ग जा सकते हैं। इजरायली लोग इजिप्ट से निकल के आए तो उन लोग को क्यों इतना साल लगा परफेक्शन होने के? हम लोग को तुरंत छुटकारा तो मिला, लेकिन पवित्रता में आने के लिए समय लगता है। एक एक तो बात को परमेश्वर हमारे जीवन से काटता है, उसको दिखाता है, उसको समझना है। उधार के मार्ग में चलते चलते हमारा कौन सा गलती है, कहाँ पे कमियां है, उसको छाट काट करना है। कभी कभी छाट काट करते समय हमें चोट भी लगता है, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे ताड़ना ही हो जाता है, परमेश्वर हमें देता है, लेकिन उसका अंदर में छिपा रहता है कि हमें पवित्रता की ओर मोड़ के लेके जाना। अपने आप को सिर्फ हम पवित्र बन गए, ये एक रेस में हम लोग, मैराथन रेस में हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन टारगेट को अब तक पहुंचा नहीं है। मतलब उनका शरीर की समानता में हम लोग अभी तक नहीं आए हैं। ये तो अनुग्रह है, ये कंसिडरेशन है कि आज हम लोग परमेश्वर के सामने आ पाते हैं, उनका आराधना कर पाते हैं, लेकिन पवित्रता में आने के लिए बहुत ही समय लगेगा। इस बात को हम लोग को ध्यान में रख आए यहीं तक
रखेंगे। और आप लोग ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर ने भी हमें सहायता किया बोलने के लिए। आने वाले दिन में अगर फिर से इस प्रकार से मौका मिला तो हम लोग 2 पद से इधर 3 4 पढ़ते जाएंगे और इन तमाम बातों में परमेश्वर का महिमा हो।